हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, होल स्टडी पॉइंट की तरफ से सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज के इस सेशन के अंतर्गत देखा जाएगा एमएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 11 को। इसके पहले जो है सामान्य अध्ययन के जो है आपको 10 प्रैक्टिस सेटों को प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आपने इन सभी 10 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में सामान्य अध्ययन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि प्रैक्टिस सेट है। और वहां से आप जाकर के उन सभी जो है समान अध्ययन के सभी प्रैक्टिस सेटों को बारी-बारी से देख सकते हैं दोस्तों। और जिन्होंने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्नों को हमारे प्रैक्टिस सेट में शामिल किया जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हर प्रश्नों को अति संभावित प्रश्नों के रूप में शामिल किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस सेशन के अंतर्गत पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा। इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह कथन है अरस्तु महोदय का। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। अरस्तु जो थे प्लेटो के शिष्य थे। इतनी बातें याद रखिएगा इस प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है। इंपॉर्टेंट कथन यह भी है, महात्मा गांधी, अरस्तु, प्लेटो। और डी है इमाइल तुर्की। तो दोस्तों, आदमी का लालच जो है अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन है प्लेटो का। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च। और डी दिया गया है 25 अप्रैल। दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। और यह जो है मनाया जाता है कब से, सन 2011 से जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2 जुलाई 2015, 21 जून 2015, 20 जुलाई 2015। और डी दिया गया है 14 जुलाई 2015। तो दोस्तों, प्रथम बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को वैश्विक स्तर पर। याद रखेंगे। और प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग। और डी दिया गया है विनोद कांबली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वीरेंद्र सहवाग ने जो है 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर है। और इन्होंने जो है 28 मार्च 2004 को पाकिस्तान के खिलाफ जो है यह 13 शतक लगाया था। और दूसरी बार जो है 26 मार्च 2008 को जो है दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जो है यह शतक लगाया था, 13 शतक। याद रखेंगे इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एडमिरल कप किससे संबंधित है। बिलियर्ड्स, नौकायान, मुक्केबाजी। और डी दिया गया है स्क्वैश। तो दोस्तों, एडमिरल कप का संबंध है नौकायान से। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रथम उत्तर प्रदेश में की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। गेहूं, गन्ना, मक्का। और डी दिया गया है चावल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल है वह है गन्ना। विकल्प आपका ए बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ। कथक का, भारतनाट्यम का, कुचिपुड़ी का। और डी दिया गया घूमर का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प ए, कथक का उद्भव जो है उत्तर प्रदेश राज्य से हुआ है। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से। इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। साहित्य संबंधी लेखन से, पत्रकारिता से, सिने कला से। और डी दिया गया है खेल संपादकीय से। दोस्तों, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम का संबंध जो है पत्रकारिता से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। तबला से, शहनाई से, सारंगी से। और डी है संतूर से। तो दोस्तों, पंडित शिव कुमार संबंध शर्मा का जो संबंध है वह संतूर वाद्य यंत्र से है। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। कोलकाता में, देहरादून में, मुंबई में। और डी है हैदराबाद में। तो दोस्तों, दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान स्थित है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है। गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से। और डी विकल्प है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह लिया गया है
विकल्प आपका डी सही उत्तर है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पर पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर, वह है मॉस्को, चेरनोबिल, बेलग्रेड और डी है व्लादिवोस्तोक। तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर से पूछा जा रहा है पहली घटना कहाँ हुई थी, तो वह हुई थी चेरनोबिल घटना, जो कि यूक्रेन देश में पड़ता है और यह घटना हुई थी 1986 में। याद रखेंगे, पहली परमाणु रिएक्टर घटना हुई थी 1986 ईस्वी में, चेरनोबिल घटना जो कि यूक्रेन देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा। विगत 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रम की समीक्षा करने के लिए जो है इकोनॉमिक सर्वे कराया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनपीपी से क्या अभिप्राय है, दोस्तों एनपीपी से अभिप्राय है, विकल्प आपका सी सही उत्तर है। एन से होता है नेशनल, पी से होता है पॉपुलेशन और पी से होता है पॉलिसी। तो एनपीपी का तात्पर्य होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, मिजोरम, उत्तराखंड और डी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। यदि हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर पे आता है मिजोरम और तीसरे नंबर की बात करें तो आता है अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से और चौथे नंबर पे उत्तराखंड। तो याद रखेंगे इतनी बातें इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से 1995 में मध्यमान योजना चलाई गई, वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, माध्यमिक शिक्षा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के उद्देश्य से जो है 1995 में मध्यमान भोजन योजना चलाई गई थी, जिसको हम मिड डे मील योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, 1970 में, 1975 में, 1977 में और डी दिया गया है 1982 में। तो दोस्तों नबार्ड की जो स्थापना हुई थी, विकल्प आपका डी सही उत्तर है, 1982 ईस्वी में। और नबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इस कौन सी समिति की सिफारिश पर जो है नबार्ड की स्थापना हुई थी, तो बी शिवराम समिति की सिफारिश पर जो है नबार्ड की स्थापना करी गई थी। और नबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है, आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर और डी दिया है निगम कर। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है सेवा कर, विकल्प आपका बी सही उत्तर है। जबकि आयकर, संपत्ति कर और निगम कर ये जो होते हैं प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल और डी दिया गया कार्बोलिक अम्ल। तो दोस्तों प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का जो कारण है वह होता है सल्फेनिक अम्ल, विकल्प आपका बी सही उत्तर है। सल्फेनिक अम्ल की वजह से जो है प्याज के छिलके उतारते समय हमारे आंख से आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केसर के लिए पौधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, बाह्यदल, वर्तिकाग्र, पत्ती और डी दिया गया है पंखुड़ी। तो दोस्तों केसर के लिए पौधों का जो है वर्तिकाग्र, विकल्प आपका बी सही उत्तर है, वर्तिकाग्र भाग को उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय, अवट्टु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और डी है टेस्टिस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी अवट्टु ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसू का पीएच मान क्या होता है, 7.4, 8.5, 6.0 और डी दिया गया है 6.3। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए आंसू का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, आंत, यकृत, फेफड़ा और डी दिया गया है वृक्क। तो दोस्तों वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाने का कार्य करती है यकृत, विकल्प आपका बी सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन की खोज की थी रोनाल्ड ने, प्रिस्टले ने, जॉन नेपियर ने और डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑक्सीजन की जो खोज की थी वह किए थे प्रिस्टल महोदय ने। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। कब किया था? तो 1774 ईस्वी में जो है प्रिस्टले महोदय ने ऑक्सीजन की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व और डी दिया गया परमाणु भार। तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट का जो परमाणु भार होता है वह समान होता है। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्या है, किस रंग के प्रकाश की तरंग सबसे कम होती है? पीला, बैगनी, हरा और डी दिया गया है लाल। तो दोस्तों जो है बैगनी रंग की तरंग सबसे कम होती है। और यदि पूछे कि कौन से रंग के प्रकाश तरंग जो है सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग का जो तरंग होता है वह सबसे अधिक होता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? रिएक्टर, हर्ट्ज, मैक और डी दिया गया है नॉट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सुपरसोनिक स्पीड को मापने की जो यूनिट होती है वह होती है मैक, MAC, याद रखेंगे। और इसकी खोज जो है मैक की खोज किए थे 19वीं शताब्दी में अर्नस्ट मैक ने, और उन्हीं के नाम पे जो है मैक यूनिट का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र और सी दिया गया भू वैज्ञानिक चक्र और डी दिया गया भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जो कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ एक है, क्या है? पर्वत श्रृंखला, प्रवाल रचना, मानव निर्मित दीवार और डी गया है ज्वारी भित्ति। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपकी एक प्रवाल रचना है। क्या है दोस्तों? प्रवाल रचना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल रचना है। और यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। याद रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जो है प्रवाल रचना है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन, नील, कांगो और डी दिया गया नाइजर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। कांगो नदी का जो है जायरे नदी के नाम से जानते हैं। यह नील नदी के पश्चात अफ्रीका महाद्वीप की दूसरे सबसे बड़ी लंबी नदी है, कांगो नदी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च और डी दिया गया है 23 सितंबर। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को, याद रखेंगे। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। और यदि पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मार्गों को नए नंबर देने की योजना कब प्रारंभ की गई? सन 2005, सन 2010 और सन 2012 और डी दिया गया सन 2014। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मार्गों को नए नंबर देने की योजना जो है प्रारंभ की गई। विकल्प आपका बी सही उत्तर है, सन 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा और सी है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश और डी दिया गया है उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त प्रयास है गंडक सिंचाई परियोजना, जो कि गंडक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2020 में केंद्र सरकार ने किस मंदिर का पूर्णतः सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है? करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और डी दिया गया है कंदरिया महादेव मंदिर। तो दोस्तों मई 2020 में केंद्र सरकार ने जो है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, को पूर्णतः सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है। तो याद रखेंगे पूर्णतः जो है सौरकरण करने की योजना बनाई गई है कोणार्क सूर्य मंदिर को। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 6 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने महजाब पोर्टल की शुरुआत की? महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और डी दिया गया आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों महजाब पोर्टल की शुरुआत करी है महाराष्ट्र सरकार ने। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में 11वीं हॉकी
वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और डी है हरियाणा। इसके पहले भी मैं आपको इसकी क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है 11वीं हॉकी वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य किस राज्य में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित हुआ है? दिल्ली, मणिपुर, राजस्थान और डी दिया गया है सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, सिक्किम में जो है 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य जो है पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजित किया गया सिक्किम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 3.4, 4.4, 5.4 और डी दिया गया है 2.4। तो दोस्तों भारत ने जो है पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरे हुआ है। विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 97वां संशोधन, 91वां संशोधन, 93वां संशोधन और डी दिया गया 95वां संशोधन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, 91वां संविधान संशोधन जो है केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित करता है या सीमित करता है। तो याद रखेंगे। और ये जो है 2003 में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान के जो है भाग 9 में, विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में जो है 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता और डी दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो विपक्ष का नेता होता है वह कैबिनेट स्तर के नेता होता है। तो याद रखेंगे विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950 और सी दिया गया है 13 मई 1952 और डी दिया गया है 15 जून 1952। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, 13 मई 1952 को जो है प्रथम लोकसभा आयोजित करी गई थी, याद रखेंगे। जबकि निर्वाचित लोकसभा जो है 17 अप्रैल, याद रखेंगे दोस्तों, 17 अप्रैल 1952 को जो है निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी। यदि पूछे कि प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी तो 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री और डी दिया गया भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के पास। विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? रविशंकर, उदय शंकर, अमजद अली खां और डी है हरिप्रसाद चौरसिया। तो दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था। विकल्प आपका बी सही उत्तर है, उदय शंकर, जो कि रविशंकर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? सी.एफ. एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास और डी दिया गया आशुतोष मुखर्जी। तो दोस्तों सभी लोगों को पता होगा लोकनायक के रूप में जाने जाते थे जयप्रकाश नारायण जी। विकल्प आपका बी सही उत्तर है, जिसको हम बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो राष्ट्रगान को कब ग्रहण किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 फरवरी 1948 और डी दिया गया 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। बात करेंगे राष्ट्रगान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को। सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान को, और इसे जो है गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748, 1757, 1764 और डी दिया गया 1782। तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। और अंग्रेजों के जो है नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है सेनापति रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजित हुआ था इस युद्ध में, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और डी दिया गया औरंगजेब। तो दोस्तों मुगलों एवं मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ किसके समय शासनकाल में? तो विकल्प आपका डी सही उत्तर है, औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम किस प्रांत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था? मद्रास प्रांत, कलकत्ता प्रांत, मैसूर प्रांत और डी दिया गया दिल्ली प्रांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मद्रास प्रांत में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था सन 1927 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।